मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल दिव्य दृष्टि। इस वीडियो में आपका नेक्स्ट टॉपिक जो मूवमेंट्स के बेसिस पर है स्क्यूनेस क्लियर करने वाले हैं। स्क्यूनेस क्या है? तो स्क्यूनेस सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो दो टाइप का होता है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दो टाइप का कैसे होता है? अगर आपका सिमेट्रिक है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है, तो आप क्या कर सकते हैं, मीन निकाल सकते हैं, मोड निकाल सकते हैं, मीडियन निकाल सकते हैं। अगर सिमेट्रिक नहीं है तो सिमेट्रिक का मतलब क्या है कि जैसे सपोज करो ये है, ये इस टाइप से शेप है, इस टाइप से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, हमने ये मीडियन किया, मीडियन, तो ये दोनों शेप एक जैसी लगे तो वो सिमेट्रिक है। लेकिन जब डाटा आपका सिमेट्रिक है ही नहीं, असिमेट्रिक है, नॉट सिमेट्रिक नहीं है, तो वहाँ पर मीन मोड मीडियन नहीं निकाल सकते, निकालना पॉसिबल नहीं है, तो बड़ी प्रॉब्लम। तो वहाँ पर हमें क्या निकालते हैं, उसकी प्रॉपर्टी है स्क्यूनेस फाइंड आउट करेंगे। स्क्यूनेस सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये टॉपिक आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बनता है डिफाइन स्क्यूनेस, तो आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा, थ्योरेटिकल आपको डिफाइन करना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा गहराई से समझिए, प्यार से समझिए, थोड़ा कंसंट्रेट करके इस पर फोकस कीजिएगा और वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखना है। पेन कॉपी लेके बैठिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा, ये मेरा प्रॉमिस है। कुछ भी छूटने वाला नहीं है आपका। और जो भी फ्रेंड हैं भाई, उनके पास भी ज़रूर इस वीडियो को पहुंचाएं, उनका ही भला हो जाएगा। ओके, वैसी वीडियो शेयर बहुत करते हैं तो इसे भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए अब मैं स्क्यूनेस को यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ। देखिए सबसे पहले जो आपकी लिखा हुआ है यहाँ पर, ये डेफिनेशन है, स्क्यूनेस इज लैक ऑफ सिमेट्री। वही जहाँ पर लैक ऑफ सिमेट्रिक, यहाँ सिमेट्रिक नहीं होती, वहाँ पर स्क्यूनेस निकालते हैं। अब देखिए स्क्यूनेस क्या है। स्क्यूनेस कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। स्क्यूनेस आपका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, इसके लिए लड़ने झगड़ने वाली बात नहीं है, बिल्कुल मान लीजिए स्क्यूनेस पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। ओके, दूसरा क्या, स्क्यूनेस इज पॉजिटिव। अगर स्क्यूनेस भाई साहब पॉजिटिव आते हैं तो इफ़ द लॉन्गर टेल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन लाइज टूवर्ड द राइट हैंड, इफ नेगेटिव इफ इट लाइज टूवर्ड द लेफ्ट। अगर स्क्यूनेस बाई साहब पॉजिटिव आते हैं तो ये लॉन्गर टेल है ना, ये वाली टेल राइट हैंड की तरफ, तो ये साइड ये आपकी राइट होता है, राइट हैंड, और इधर वाला लेफ्ट, तो ये राइट हैंड की तरफ रहेगी। अगर आपकी स्क्यूनेस की वैल्यू नेगेटिव आती है तो ये लॉन्गर टेल लेफ्ट हैंड की तरफ है, तो ये आपका राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट, ये लेफ्ट। हमेशा ये पेन से लिखते हैं तो वो आपका राइट हैंड हो गया, इधर लेफ्ट, तो ये आपकी जो लॉन्गर टेल है लेफ्ट हैंड की तरफ आ रही है। तो इस टाइप से इतना डिस्कस करना है। ओके, ज़्यादा डिस्कस नहीं करना, ये इतना ही काम चल जाएगा। अब देखिए कुछ इम्पोर्टेंट, इतना तो पूछेगा नहीं और आगे ही पूछेगा। ओके, तो मुझे बिल्कुल ये आशा है कि आपने बिल्कुल वीडियो को स्टॉप करके ये सब कुछ नोट कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और नोट कर लिया होगा, जो भी हो। अब मैं कुछ मेथड यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ, मेथड जो बिल्कुल काम आएंगे, 100% काम आएंगे। हर मेथड काम आने वाला, हर मेथड समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर इसे मेजर कैसे करेंगे, मेजर करने की कुछ मेथड हैं, मेजर करने के मेथड हैं। तो फर्स्ट मेथड है हमारे पास, उसका नाम लिखूंगा, कार्ल पियर्सन।
कार्ल पियर्सन मेथड। इसी यहाँ पर एस की दिखा दें तो ऐसे दिखा सकते हैं। एस की, इस एस को क्या बोलेंगे, स्क्यूनेस बोल सकते हैं, स्क्यूनेस कोएफिशिएंट बोल सकते हैं। इसे स्क्यूनेस कोएफिशिएंट या कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट बोल सकते हैं, कुछ भी बोला जा सकता है, नो प्रॉब्लम। इसका फॉर्मूला रहेगा हमारे पास बहुत अच्छा, मीन माइनस मोड डिवाइडेड स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, इसी शॉर्ट में एस डी लिखते हैं, लिख दिया भाई। इसकी वैल्यू निकलेगी जो हमेशा इसकी बिलोंग करेगी -3 से 3 बिलोंग करेगी, ओके, -3 बिलोंग करेगी। इस फैक्ट को जरूर नहीं आप याद करें, कोई प्रॉब्लम नहीं, केवल फॉर्मूला याद कर लें। स्टैंडर्ड डेविएशन में आपको नहीं बताया, बिल्कुल बताऊंगा क्वेश्चन के अंदर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, बिल्कुल बताऊंगा। स्टैंडर्ड डेविएशन को पूरे उसे क्लियर करूंगा। दूसरा है, दूसरे मेथड का नाम है, दूसरा लिख देता हूँ यहाँ पर, बाउली मेथड। बाउली मेथड क्या है देखिए, बाउली मेथड, इसे भी एस के से नोट करेंगे, ये इसकी करेंगे तो यहाँ पर ये बन जाएगा, इसका मेथड आ जाएगा Q3 प्लस Q1 माइनस 2Q2 इज डिवाइडेड Q3 माइनस Q1, ये फॉर्मूला बन जाएगा। क्वार्टाइल है Q3, क्वार्टाइल 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 क्वार्टाइल, ओके, ये सब बता चुका हूँ। नहीं देखा है, नहीं पता है तो वीडियो है, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसकी वैल्यू -1 से 1 की बिटवीन आएगी, ठीक है ये। और थर्ड मेथड है आपके पास, थर्ड मेथड कैली मेथड। कैली मेथड, इसे भी एस के, इसे क्या बोलेंगे, स्क्यूनेस कोएफिशिएंट या बॉली कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट, कुछ भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एस की, इसका फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास परसेंटाइल P90 P10 माइनस 2Q2 इज डिवाइडेड P50 माइनस P10। और फोर्थ फॉर्मूला रहेगा हमारे पास, फोर्थ रहेगा मेथड ऑफ मूवमेंट्स, इसका नाम रहेगा मेथड ऑफ मूवमेंट्स, इसे बोलेंगे β1। इसकी वैल्यू रहेगी हमारे पास μ3 का स्क्वायर, अब इसे उल्टा कर दो, μ2 का क्यूब, यहाँ μ3 का स्क्वायर है, अब ये 2 यहाँ पर आएगी, ये ऊपर पहुँचेगी, रिवर्स ऊपर नीचे हो गई, ये हो जाएगी, तो यहाँ से ये निकल के आ जाएगा। ये 4 मेथड हैं स्क्यूनेस को मेजर करने के, ओके, चारों मेथड हैं। देखिए इसको दूसरा नाम क्या हो सकता है इसका, इसे परसेंटाइल मेथड भी बोल देते हैं, परसेंटाइल मेथड, इसे क्वार्टाइल मेथड भी बोल देते हैं, क्वार्टाइल मेथड, ठीक है। ये आपको याद रखना है, Q3 इसमें क्यों Q3 केवल क्वार्टाइल लगाना है, क्वार्टाइल मेथड, परसेंटाइल मेथड भी बोल सकते हैं। देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं, ये 4 फॉर्मूले रट लो कैसी करके भाई, रटो रटो रटो, रटने वाली चीज़ें रट सकते हैं, ये मेथड है, आप बार बार करेंगे समझ में आ जाएगा, बेसिक कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए याद करने का तरीका है कि भाई हमारे पास क्या होता है, देखिए इसे कैसे याद करें, इसे याद कैसे करें। देखिए Q1 होता है, Q2 होता है, Q3 होता है, तो Q2 निकल गया बाहर, निकाल दिया Q2 और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, बाकी क्या बचा Q3 Q1। अब ये यहाँ प्लस है, वही उठा करके नीचे आ गया, देखिए यहाँ पर आगे नहीं आ गया, ये प्लस का है तो माइनस का हो गया। देखिए ये 90 है, 90 प्लस 10, तो देखिए और जो 2Q2 यहाँ पर है वही 2Q2 यहाँ पर है,
ये +10 ऊपर है या नीचे -10 है, ऐसे यहाँ +Q1 ऊपर ये -Q1 नीचे, 90 या 50, ये बस 1-2 स्टेप याद करना है, इस टाइप से याद कर सकते हैं। अब देखिए मैं इस वीडियो में इसके कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाला हूँ। बिल्कुल बोर नहीं होना है भाई, पेन कॉपी लेके बैठना है, बड़ी एक्साइटमेंट के साथ में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है क्वेश्चन लेकर के। देखिए ये क्वेश्चन है आपके सामने, कंप्यूट द कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, ये दे रखा है। अब सबसे पहले मैं इसे थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूँ तरीके से, प्रॉपर तरीके से। मैंने यहाँ पे लिखा x, इसकी वैल्यू 25, 15, 23, 40, 27, 25, 23, 25 और 20, इसको मैंने लिख लिया। मैंने केवल डाटा जो दे रखा था वो लिखा हुआ है मैंने, और कुछ नहीं किया, ये करिए। अब भाई सबसे पहले अब डाटा कैसा है, अनग्रुप डाटा है। अब इसमें देखिए कौन सा फॉर्मूला यूज होने वाला है भाई। फॉर्मूला देखिए ये होगा नहीं, ये हो जाएगा, लेकिन अभी थोड़ा इसका छोड़ो, इसे देखो। हमें पहले μ1 μ3 निकालना पड़ेगा। इसके लिए परसेंटाइल निकलेगा नहीं, क्वार्टाइल निकलेगा नहीं, ये यहाँ पर तो फर्स्ट मेथड से कर सकते हैं, इसलिए इजी पड़ेगा। इसमें मीन और मोड निकाल लो, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लो बस। तो मीन निकालना है, मोड निकालना है, तो मीन निकालेंगे। तो मीन कैसे निकालते हैं सबसे पहले, तो आप कहेंगे सर ये तो अनग्रुप डाटा है, मीन में क्या करो, इसे सम कर दो। सम करने के बाद क्या करें, सम करने के बाद निकाल सकते हैं। और भी काफ़ी मेथड बताए थे मैंने, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ और भी डिस्कस करने वाला हूँ कि यहाँ पर आप स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो दे रखा ना स्टैंडर्ड डेविएशन, ये कैसे निकालेंगे, तो इसका कुछ फॉर्मूला है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्टैंडर्ड डेविएशन का अनग्रुप डाटा के लिए। तो यहाँ पर देखिए 1/n समीशन d² आएगा माइनस समीशन d/n का स्क्वायर हो जाएगा। अगर यहाँ पर ग्रुप डाटा है तो f इंटू d², और यहाँ पर एफ डी आ जाएगा, n यहाँ पर कैपिटल N और पूरी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। बाकी चलो हम वो भी डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। तो अब यहाँ पर डी निकाल लेते हैं, तो मीन वाला वो भी काम कर जाएगा, वो निकाल सकते हैं, लेकिन वो न निकाल के किसी वैल्यू को एज्यूम कर लें, किसी भी वैल्यू को एज्यूम कर लो और निकाल लो आराम से, क्या परेशानी है। तो इसके अंदर सबसे मुझे एज्यूम करने वाली वैल्यू लग रही है तो 20 ज़्यादा अच्छी लग रही है, तो 20 को एज्यूम कर लेते हैं। 20, चलो इसी में एज्यूम किया मैंने, 20 ले लिया, ए एज्यूम कर लिया। तो यहाँ पे डी निकालो। सबसे पहले डी कैसे निकालेंगे, डी होता है x माइनस ए होता है, डी x माइनस ए करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आते जाएंगी। देखिए वैल्यू क्या आएंगे हमारे पास, 25 माइनस, तो यहाँ 5 आ जाएगा, 5 आ गया, -5 आ गया, मान यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 यहाँ पे आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 15 आ गया, सॉरी 20 कर रहे हैं तो 20 आएगा यहाँ पे, तो 20, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यहाँ पर 5 आएगा, 5 और यहाँ पर 0 आ जाएगा, 0, ये 5 आएगा यहाँ पर। दोबारा चेक कर लो, 5 -5 आ गया, 3 आ गया, 20 आ गया, 7 आ गया, 5 आ गया, 3 आ गया, 5, 0। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएंगी। मुझे डी का सम भी चाहिए, तो समीशन डी क्या मैंने यहाँ पर इन सबको ऐड करने पर मुझे मिला 43 मिल गया, क्योंकि हमें समीशन डी चाहिए। फिर डी स्क्वायर चाहिए यहाँ पर, देखिए एच डी के अंदर, तो डी स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो डी स्क्वायर करो, डी स्क्वायर करेंगे तो 25,
ये भी 25, ये 9 हो गया, ये 400 हो जाएगा स्क्वायर करने पर, ये 49, 25, 9, 25, 0। इस सबको सम करने पर समीशन डी स्क्वायर निकलेगा आपका 567 निकलेगा, 567 निकला, ये आ गया। अब निकाल लेते हैं। तो मैंने कुछ फॉर्मूले बताए थे मीन निकालने के लिए अनग्रुप डाटा में। एक तो डायरेक्ट मेथड था और एक था डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड। तो शॉर्टकट मेथड से मीन निकलेगा यहाँ पर, उसका फॉर्मूला आ जाएगा मीन ए प्लस समीशन डी बाई एन। ए की वैल्यू हमने 20 ले रखी है, समीशन डी की वैल्यू 43 और एन की वैल्यू 9। काउंट करेंगे इनको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ गया। इसे सॉल्व करने पर इसकी वैल्यू निकली 24.78 मीन निकला। अब मोड निकालना है, मोड। तो मोड इसमें देखिए कौन सी वैल्यू अनग्रुप डाटा में कौन सी वैल्यू मैक्सिमम रिपीट हो रही है। 25 एक बार, 2 बार, 3 बार रिपीट हो रही है, तो 25 मोड हो जाएगा। अब निकालेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, वही ये है 1/n समीशन डी स्क्वायर माइनस समीशन डी बाई एन का स्क्वायर। तो रूट के अंदर 1/n 1/9 हो गया, समीशन डी स्क्वायर की वैल्यू 567 हो गई, समीशन डी की वैल्यू 43/9 का स्क्वायर हो गया। इसे सॉल्व करेंगे तो 6.33 आ जाएगा। अब देखिए स्क्यूनेस कोएफिशिएंट कैसे निकालेंगे। इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, मैंने ये फॉर्मूला हो जाता है एस के मीन माइनस मोड डिवाइडेड स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन की वैल्यू निकली हमारे पास 24.78, मोड की वैल्यू 25 और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू 6.33। इसे सॉल्व करेंगे तो नेगेटिव में वैल्यू जाने वाली है -0.03, ये निकल कर आ जाएगा आपका। तो एक क्वेश्चन ये हो गया। मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 क्यों डाला है, क्यों बाकी क्वेश्चन 1 2 3 करके मैं और मूवमेंट्स पर करा चुका हूँ, वो आपको वीडियो प्लेलिस्ट से जाके मिल जाएगी, इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 4 डाला है। अब जो क्वेश्चन कराऊंगा उसमें डालूंगा क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कैसे करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग और दूसरी टाइप का क्वेश्चन रहेगा। देखिए ये क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड द फर्स्ट फोर मूवमेंट्स अबाउट द मीन, ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ β1। ये निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे लिए, निकालना कैसे है। बिल्कुल कोई क्वेश्चन से देख के डरना नहीं है, बिल्कुल निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ईजी टाइप से निकाल सकते हैं। ओके देखिए कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस डाटा को सही तरीके से लिखूँगा। एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है मेरे पास, 2 दे रखी है, 3 4 5 6, ये एफ हो गया, एफ की वैल्यू 1 3 7 3 1, ये दे रखा है। मैंने क्वेश्चन लिखा है। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए क्या, सबसे पहले मीन चाहिए। मीन कैसे निकालेंगे भाई, मीन की ज़रूरत पड़ेगी मुझे। तो मीन की ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे एफ एक्स करना पड़ेगा। तो एफ एक्स कर लेता हूँ, एफ इंटू एक्स गया, 2 का मल्टीप्लाई 2, 3 गया 9, 28 15 6 हो गया। इसका सम करना पड़ेगा, सम कर लो भाई, समीशन एफ इंटू एक्स, सम करने पर मिला मुझे 60 और मुझे इसको भी सम करना पड़ेगा, वो क्या रहेगा, एन रहेगा। एन की वैल्यू मानते हैं समीशन एफ को या एन को, इसकी वैल्यू 15 आ जाएगी। ओके 15 आ गई।
अब मैं आपको बता चुका हूँ। ये कह रहा है फर्स्ट, देखिए यहाँ पे फर्स्ट फाइंड द फर्स्ट फोर मूवमेंट्स अबाउट द मीन की बात कर रहा है भाई। तो मीन की बात कर रहा है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पर x माइनस एक्स बार निकालना पड़ेगा। ये आता है फॉर्मूले के अंदर। तो यहाँ से मीन क्या निकलेगा, तो मीन निकाल लेते हैं। मीन का फॉर्मूला है हमारे पास समीशन एफ एक्स अपॉन एन, इसकी वैल्यू 16, ये इसकी डिवाइड किया 15 से 4 आ गया, मीन की वैल्यू 4 आ गई। तो यहाँ पर क्या होने वाली है 4, इसकी वैल्यू 4 आएगी। तो x माइनस 4 ले सकता हूँ, चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो यहाँ पर x माइनस 4 लिख लिया। तो 2 माइनस 4 करेंगे -2 आ जाएगा, 3 माइनस 4 करेंगे -1, 4 माइनस 4 0, 1 और 2 आ जाएगा। अब मुझे क्या चाहिए, f इंटू ये वैल्यू चाहिए, मतलब इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो f इंटू एक्स माइनस एक्स बार, मल्टीप्लाई किया -2 आ गया, मल्टीप्लाई किया -3 आ गया, इसका इसमें किया 0 आ गया, इसका इसमें किया 3 आ गया, इसका इसमें किया 2 आ गया। इसका सम चाहिए मुझे, सम। तो समीशन f इंटू एक्स माइनस एक्स बार, सम करेंगे तो देखिए पूरा कैंसिल हो गया, 0 आ गया। फिर मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर 1 था, अब आगे स्क्वायर हो जाएगा, f इंटू एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर चाहिए, स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे, -2 का स्क्वायर हो गया 4, -2 का स्क्वायर करेंगे 4, और 4 से 1 करेंगे तो 4 आ गया यहाँ पर। इसका स्क्वायर करेंगे 1, 3 आ गया, 0 आ गया, 1 का स्क्वायर 1, 3 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो 4 आ गया। अब इसका सम चाहिए, सम। तो सम को क्या लगेंगे, समीशन f इंटू एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, सम करेंगे तो ये हो गया 14, सम 14 हो गया। फिर क्या करेंगे यहाँ पर, फिर f इंटू एक्स माइनस एक्स बार का क्यू करेंगे, और लास्ट यहाँ पर हो जाएगा f इंटू एक्स माइनस एक्स की पावर 4, ये लिखना है, ठीक है। ये निकालना में, तो x क्यू करके लिखेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ हमारे पास -8 आ जाएगी, -3 0 3 8। तो इसका लिखेंगे समीशन f इंटू एक्स माइनस एक्स क्यू, इसकी वैल्यू आएगी 0। इसका रिजल्ट निकलेगा हमारे पास 16 3 0 3 16। इसे सम करेंगे तो सम करने पर समीशन f इंटू एक्स माइनस एक्स की पावर 4, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 38। अब फॉर्मूला याद करो भाई, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला याद कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या है सर, आपने फॉर्मूला तो ये बताया था आपने, अगर आपको याद हो तो ये फॉर्मूला बताया था आपने, एफ आई और एक्स आई माइनस एक्स बार का आर, ये बताया था। तो μ1 क्या निकलेगा भाई, μ1 के लिए क्या करेंगे, 1/n, इसकी वैल्यू हो गई 15, इसकी वैल्यू क्या निकली, f इंटू एक्स की वैल्यू, इसकी वैल्यू 0 निकली है, तो ये तो 0 ही आएगा हमेशा। μ2 क्या निकला है भाई, 1/15, आगे में 2 पुट करेंगे तो स्क्वायर वाला कहाँ, ये रहा, इसकी वैल्यू निकली 14, तो ये होगी 14/15 हो गई। अब आ जाइए μ3, तो 1/15 तो आएगा ही आएगा। अब क्यू वाला देखना है, ये इसकी वैल्यू क्या निकली 0, इसकी वैल्यू 0 हो गई। अब देखना है हमें μ4 क्या निकला है, 1/15 तो आएगा ही आएगा, इंटू पावर 4 वाला 38, तो ये आ गया 38/15। तो ये पूछा था फाइंड द फर्स्ट 4 मूवमेंट्स, ये तो हो गया। अब कह फाइंड द ऑल्सो वैल्यू ऑफ β1, तो β1 की वैल्यू क्या होती है ये हमें पता होना चाहिए। β1 की वैल्यू मैंने बताई थी आपको, μ3 का क्यू स्क्वायर और यहाँ पर μ2 का क्यू। तो μ3 वैल्यू क्या है 0, तो ऊपर वैल्यू 0, तो पूरी वैल्यू 0 सत्यानाश, μ3 पूरे सत्यानाश कर दिया, अब जैसे बना दिया, तो ये हो गया।
तो देखिए बिल्कुल बीटा वन निकाल लें। बीटा वन क्या है यहाँ पर? स्क्यूनेस है। एक क्वेश्चन और डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, वो लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस टॉपिक का। फिर भी कोई डाउट रहता है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स बिल्कुल ओपन है, आप जरूर कमेंट करके बताएं, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके लिए वीडियो बनाएंगे अलग से, जो भी हो सोल्यूशन जरूर देंगे उसका। तो एक लास्ट क्वेश्चन और डिस्कस करने वाले हैं इस टॉपिक पर। कोई दूसरा मेथड, कार्ल पियर्सन हो गया, मेथड ऑफ मूवमेंट्स हो गया, एक मेथड और डिस्कस करने वाले हैं। देखिए ये इस टॉपिक का और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इसी मैंने क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है। कैलकुलेट द क्वार्टाइल कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। एक्स और एफ कैसा डाटा है? ग्रुप डाटा दे रखा है। एक चीज़ और देखिए इसके अंदर, बहुत ही होशियार है क्वेश्चन। 1 से लेके 5, फिर यहाँ पर 5 नहीं आकर 6 आया, तो इस क्वेश्चन क्या करते हैं, यहाँ से 6 10 आकर 11 आया, 15 आकर इस टाइप से आया है, मतलब इसको भी सेट करना पड़ेगा। सेट कैसे करते हैं? वैसे इसमें मैंने मीन उसमें बताया, मैंने सब कुछ डिस्कस किया है। नहीं पता है तो भाई प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वीडियो मिल जाएगी आपको। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें से 0.5 माइनस करेंगे। जैसे 1 है, 0.5 माइनस किया, 0.5 बच्चा, और इधर 0.5 ऐड कर देंगे। तो इस टाइप से तो मैं वही करके लिखूंगा यहाँ पर डायरेक्ट। तो मैं लिख देता हूँ इसे क्लास इंटरवल। मैंने लिखा क्लास इंटरवल, क्या आ जाएगा यहाँ पर 0.5, तो 5.5 आ जाएगा। ऐसे अब यहाँ पर क्या आएगा 5.5, और यहाँ पर 10.5 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 10.5 आएगा यहाँ पर ये 15.5 हो जाएगा यहाँ पर 15.5 आएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 20.5। ऐसे यहाँ पर 20.5 आने वाला यहाँ पर, और ये हो जाएगा 25.5, और ये 25.5 यहाँ पर हो जाएगा, और आगे हो जाएगा ये आपका 30.5, और यहाँ पर आएगा 30.5 से लेकर के 35.5। ये इंटरवल बन जाएगा। ये मैं आपको बनाना बता दिया है। और फिर में क्या करते हैं, यहाँ पर एफ की वैल्यू दे रखी है भाई, एफ की वैल्यू 3 4 68 दे रखी है। 30 दे रखा है, 30 लिख दीजिए, 30 10 6 और 2। ये केवल मैंने वैल्यू पुट किया है। देखिए अगर आपको नहीं दिखाई दिया कोई बात नहीं, मैंने वैल्यू पुट किया है। सी एफ निकालना बता दिया, सी एफ निकालते हैं इसमें। तो भाई 3 लिखा, 3 में 4 को ऐड किया, इसमें इसको ऐड किया, इसमें इसको ऐड किया, इसमें इसको ऐड किया। और इतनी बड़ी वैल्यू क्यों हो गई भाई, ये हो गया। इसमें इसको ऐड किया, इसमें इसको ऐड किया, 123 ये वैल्यू आ गई। भाई क्वार्टाइल मेथड की बात कर रहा है, तो इसका फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पर। पहले हम n/2 निकालो, n/2। तो ये n की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 123। अगर देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, क्वार्टाइल के लिए मैंने लिखा था, मैंने कुछ क्वेश्चन बताए थे, तो हमें क्या चाहिए इसमें Q2 Q3 तीनों क्वार्टाइल चाहिए। तो कैसे निकालेंगे यहाँ पर? तो पहले देखिए Q1, तो यहाँ पे लिखेंगे साइज ऑफ Q1। साइज ऑफ Q1 कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए मैंने आपको कुछ बताया था, अगर आपको याद है। ये वैल्यू कैसी है? ऑड वैल्यू है, ऑड वैल्यू है ये वाली। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम करेंगे यहाँ पर n+1/2। तो ये हो जाएगा, ये देखेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 124/2। तो ये हो गया 62 तो ड्रम। तो 62 किस में आ जाएगा? इसमें आ जाएगा भाई, इस वाले में। Q1 इसमें आएगा। Q2 के लिए क्या करेंगे? Q2 के लिए
इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, आगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 62। तो यहाँ पर इसके लिए ऐसे ही सेम इसके लिए करेंगे, साइज ऑफ Q2, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई इस टाइप से आएगा। तो ये 20 ये हो जाएगा हमारे पास, इसी कर दो 144 हो जाएगा, 144 हो जाएगा। ये किसके अंदर आएगा, वन 144। ये वैल्यू किसके अंदर आने वाली है, ये तो क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ सा लग रहा है भाई। Q2 तो मीडियन से भी काम चल जाएगा, मीडियन से ही काम चल जाएगा। चलो Q2 में मीडियन निकाल लेंगे, उसी मीडियन से काम चल जाएगा, इसे Q2 मत निकालो, Q2 निकालने की जरूरत नहीं है। मिस्टेक हो गया, मिस्टेक हो गया। देखिए यहाँ 2 नहीं आएगा, 4 आएगा, यहाँ पर 4 करेंगे तो 4 पे कितना आ रहा है, देखिए 4 पे चेक करो, 4 पे चेक करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी, ये 31 हो जाएगी। तो 31 इसमें यहाँ पे, हाँ 31 इसी में आएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो 31 का यहाँ पर यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, क्वार्टर में 4 आता है, तो डबल करेंगे तो ये हो जाएगा 62 हो जाएगा। 62 किस में आएगा, 62 भी इसी में आएगा। ये तो Q2 के लिए भी यही वैल्यू हो गई, Q2 के लिए यही वैल्यू हो गई। अब Q3 के लिए क्या करेंगे, Q3 के लिए मैंने ये क्वार्टाइल वगैरह इसकी निकालना बताया है, इसकी वीडियो मैंने प्रोवाइड कर चुका हूँ पहले से। तो साइज ऑफ Q3 इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3n+1/4, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा 93 आ जाएगा। तो 93 इसमें आएगा आपका, तो Q3 यहाँ से निकलेगा, Q3 यहाँ से निकलेगा। ओके, अब देख कैसे लिखेंगे। Q1 का फॉर्मूला बनेगा हमारे लिए, मैंने आपको फॉर्मूला बनाना मैंने बिल्कुल सिखा दिया है, L+, तो यहाँ पर क्या रहेगा, अब ऑड है तो n+1 पुट करेंगे, यहाँ पर n+1/4 -CF डिवाइडेड F इंटू H। देखिए इसका आपने जैसे इसे हाईलाइट किया हमने इस वाले को, चलिए इसे पेंसिल से हाईलाइट कर लेते हैं। दोनों Q1 Q2 में दोनों यही काम करने वाला है। तो इसकी ऊपर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, CF रहेगी, ये वैल्यू F रहेगी और इसकी वैल्यू L ये रहेगी, ये इतना रहेगा। तो Q1 में L की वैल्यू देखिए क्या रहेगी, 10.5 और इसकी n+1/4 की वैल्यू क्या है, ये 31 निकली, देखिए 31। तो यहाँ पे पुट लिखेंगे 31, CF की वैल्यू 7, तो 7 आ गई। F की वैल्यू देखिए, F की वैल्यू क्या 68 है, तो यहाँ पर 68। H कितने का डिफरेंस है भाई, 5 का डिफरेंस है, 5 आ गया। इसको सॉल्व कीजिए, 10.5 + 31 -7 करेंगे तो 24 बचा, 24 68 × 5, तो देखिए ये कट जाएगा आपका 4 से गया, 4 से 6 बार, 4 से 4 और 2 7 आ गया। तो ये कितना आ रहा है, देखिए इसे सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने पर क्या रिजल्ट आ रहा है, सॉल्व कर लेते हैं इसे। इसे सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ रहा है 12.26 लिख देते हैं, 12.26 आ गया। अब Q2 निकालेंगे। Q2 के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, Q2 के लिए फॉर्मूला L+ हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने आपको बता चुका हूँ पहले ही, 2n+1/4 -CF डिवाइड F इंटू H, बाकी सब बिल्कुल सेम रहेगा। 2 से मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या निकलेगी, 2n+1/4 की वैल्यू 62 निकलेगी। तो यहाँ पर 62, बाकी बिल्कुल सेम रहेगा, जो कुछ ऊपर वाले में वही रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है यहाँ पर, ठीक है, वही रहेगा। तो L की वैल्यू 10.5 आ जाएगी, यहाँ पर वैल्यू पुट करो 10.5, क्यों इसी में बिलोंग कर रहा है, Q2 भी इसी में है, तो इसी में आ जाएगा। तो यहाँ से करेंगे 62 में से ये हो गया 55,
ये इस टाइप से आ जाएगा। इसे सॉल्व कीजिए। इसे सॉल्व करते हैं तो आपका रिजल्ट आता है हमारे पास 550 डिवाइड 68 प्लस 10.5 तो 18.59 आ गया। 18.59। अब Q3 निकालेंगे। Q3 की वैल्यू, Q3 किस में बिलोंग कर रहा है, नीचे वाले में कर रहा है, तो इसमें L की वैल्यू चेंज हो जाएगी। L की वैल्यू क्या हो जाएगी 15.5 प्लस Q3 यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया है, अब यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये सब निकालना मैंने पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। तो यहाँ पर 93, इसलिए CF क्या हो जाएगा, ऊपर वाला CF होगा 75। F की वैल्यू क्या रहेगी भाई, इसकी सामने 30 आएगी और H की वैल्यू 10 रहेगी इस टाइप से। तो 15.5 और ये हो जाएगा हमारे पास। चलिए इसे सॉल्व कर लेता हूँ। इसे सॉल्व करने पर रिजल्ट आता है 93 माइनस 75 18, तो एक जीरो और हो जाएगा 180 बच्चा, डिवाइड करने पर 6 ये आ जाएगा। ये आपका 21.5 आ गया। रिजल्ट आ गया इसका 21.5। अब देखिए, अब हमें पता है कि इसके क्वार्टल मेथड क्या होता है। क्वार्टल एस की इक्वल टू Q3 प्लस Q1 माइनस 2Q2 अपॉन Q3 माइनस Q1। भाई Q3 की वैल्यू क्या निकली है, Q3 वैल्यू हमारे पास 21.5। Q1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, Q1 की वैल्यू 12.26 प्लस करके 12.26 माइनस 2, Q2 की वैल्यू है हमारे पास 18.59। वैल्यू पुट कर रहा हूँ केवल, तो यहाँ पर 21.5 Q3 वैल्यू माइनस 12.26। तो देखिए रिजल्ट क्या आता है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका रिजल्ट आ रहा है नेगेटिव -0.037। देखिए ये रिजल्ट आ रहा है इसका, यहाँ से -0.37 समथिंग आ रहा है। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, यही है। और बाकी ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन रहेगा, फिर भी कोई कुछ कहीं प्रॉब्लम रह गई है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, बताएं हमें। तो आगे के नेक्स्ट वीडियो में कुर्टोसिस, इसका एक नेक्स्ट वो डिस्कस करने वाले हैं।